मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं, दोषियों को तो फांसी की सजा बाद में होनी चाहिए। सबसे पहले मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। को वो गंभीर होते, सजग होते तो शायद मणिपुर में ऐसी घटना नहीं घटती। पूरा दोषी वहां का मुख्यमंत्री है, उस मुख्यमंत्री को फांसी की सजा होनी चाहिए। आज भारत की महिलाओं को फूलन देवी बनने का समय आ गया है। बनो फूलन देवी और धार जाओ ऐसी सरकारों पर, और धार जाओ ऐसे कुत्ते जालिम लोगों पर जो महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। बख्शना नहीं चाहिए किसी को भी। बन जाओ फूलन देवी, उठा लो हथियार अपने हाथ में। जब आपकी कोई इज्जत से खिलवाड़ करता है मत बख्शना उसको, चाहे वो आपका कोई भी लगता हो। जो आपकी इज्जत से खेलेगा, अपनी लो इज्जत का बदला हमारी बहन फूलन देवी जी ने भी बदला लिया था, और उस बदले में पूरे देश के अंदर हाहाकार मच गया था। और यहां तक कि इंदिरा गांधी सरकार पांव के नीचे झुक गई थी और फूलन देवी जी से कहा था कि जो आप चाहती हैं आप सिलेंडर कीजिए, वो हम आपको देंगे। बासरते फूलन देवी जी को रिहा किया गया था। ऐसे ही हम चाहते हैं भारत में संपूर्ण वर्गों की महिलाओं से। आज नारी शक्ति का सवाल है, आज बहनों का सवाल है, आज माताओं का सवाल है। इनकी इज्जत पे बनी आई है। आप निकलो घरों से और विरोध करो ऐसी सरकारों का, विरोध करो ऐसे शासन प्रशासन का जिसमें माताओं बहनों की इज्जत का ख्याल ना रखा जाता हो। ये जालिम लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। आप लोगों को फूलन देवी बनना होगा। जय भीम साथियों, मैं अतुल खोड़ावाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन जनता दल। साथियों, जैसे कि आप सभी लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई होगी कि मणिपुर में एक इतनी बड़ी घटना घटित की गई है जिस घटना ने संपूर्ण भारत देश को शर्मसार कर दिया है। और ऐसी घटना कभी भी जीवन में सुनने को नहीं मिली है और ना ही देखने को मिली है। सोशल मीडिया पर जब वो वीडियो वायरल की गई, उस वीडियो के अंदर दो हमारे समाज की बहन बेटी निवस्त्र कर खुलेआम पब्लिक में उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। उनके साथ अवैध व्यवहार किया जा रहा था, उनके साथ अश्लील हरकत की जा रही थी। और वहीं मणिपुर की पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई थी। साथियों, आजादी के बाद भी भारत के अंदर महिलाओं की यह दशा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करती है। और भारत में जो सरकारें चल रही हैं, मुझे तो ऐसा लगता है ये सरकार महिलाओं के हित में नहीं है। ये महिलाओं को पांव की जूती समझते हैं और उनको अपमानित करने का काम करते हैं और कराने का काम करते हैं। बीजेपी कंपनी के सांसद हो या विधायक हो या आला नेता हो, उनकी भी समय समय पर ऐसी वीडियो आई हैं जिन वीडियो में उन्होंने महिलाओं के प्रति अवैध व्यवहार किया है, अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, यहां तक कि उनके साथ अश्लील हरकत करते हुए उनकी वीडियो वायरल की गई है। साथियों, जरा मैं पूछना चाहता हूं मणिपुर के मुख्यमंत्री से, जो ये घटना मणिपुर के मुख्यमंत्री की बहन बेटियों के साथ होती तो उनके जी पर क्या बीतती, उनके मन में क्या सवाल खड़ा होता। मणिपुर के विधायक, सांसद और यहां तक कि उनके मुख्यमंत्री का एक बयान जारी हुआ कि ऐसी घटना तो रोज घटती हैं, ऐसी घटना पर हम क्या एक्शन लें। घटना के 30 दिन बाद सुर्खियों में आता है मामला, जब जाकर कुछ कार्रवाई बनती है।
कुछ अपराधी गिरफ्तार किए जाते हैं, जबकि सभी अपराधियों को पुलिस कहती है ये अज्ञात में हैं, जबकि उनके वीडियो में चेहरे भी दिखाए जा रहे हैं। साथियों, मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं, दोषियों को तो फांसी की सजा बाद में होनी चाहिए। सबसे पहले मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। को वो गंभीर होते, सजग होते, तो शायद मणिपुर में ऐसी घटना नहीं घटती। पूरा दोषी वहां का मुख्यमंत्री है, उस मुख्यमंत्री को फांसी की सजा होनी चाहिए, जिसने एक महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। और कार्रवाई शून्य बेटा शून्य कराई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस के हाथों से मां और बहनों को छीन लिया जाता है और पुलिस खड़ी हुई देखती रहती है। वहां खुलेआम हमारी बहन बेटियों का बलात्कार किया जाता है, सामूहिक बलात्कार किया जाता है, पब्लिक के द्वारा किया जाता है, चौपड़ों पर किया जाता है, रास्तों पर किया जाता है, और वहां की पुलिस मुख्य दर्शक बनी रहती है। कुछ नहीं करती पुलिस। क्या मणिपुर में पुलिस अमला नहीं है या फोर्स नहीं है? एक तरफ तो महिलाओं की इज्जत लूटती है, दूसरी तरफ पुलिस अपने हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। हमारी बहन बेटियां चिल्लाती हैं, चीखती हैं। वो जालिम लोग, कुत्ते लोग, जो अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर सकते, उनकी खुलेआम इज्जत लूट रहे थे। ऐसी घटना भारत के अंदर कभी नहीं दोहराई गई, कभी नहीं हुई। साथियों, ये बीजेपी सरकार जो चल रही है, किसी भी राज्य में चल रही है, ये सब बीजेपी की देन है। बीजेपी के सारे भ्रष्ट नेता हैं, सब करप्शन में लिप्त हैं। इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, यहां तक कि मुख्यमंत्री को फांसी की सजा होनी चाहिए। और इस केस के अंदर बहुत बड़ा राज खुलकर सामने आएगा कि इन महिलाओं के साथ ऐसा वादा क्यों किया गया। महिला के पिता को मार दिया जाता, महिला के भाई को मार दिया जाता, और जब महिला बचती हैं, 3 हमारी बहन बेटियां, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, उनकी बेरहमी से पिटाई की जाती है। हर एक दिन नई नई वीडियो अब भी मणिपुर से सामने आ रही हैं, जिन वीडियो में अब भी इस प्रकार की वारदातें दिखाई जा रही हैं। और शासन प्रशासन मणिपुर का कहता है कि मणिपुर में शांत माहौल हो चुका है। साथियों, हम मांग करते हैं अपनी पब्लिक से, हम मांग करते हैं लोकतंत्र से, क्योंकि सरकार तो पंगु बन चुकी है। सरकार किसी को देने वाली नहीं है, सरकार सिर्फ और सिर्फ डराने वाली है। आज हम पब्लिक से मांग करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और राष्ट्रपति महोदय जी, हम आपसे भी कहना चाहते हैं कि भारत के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारत के हालात चारों तरफा बिगड़ते जा रहे हैं। हर तरफ दलितों का उत्पीड़न, महिलाओं का उत्पीड़न, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। और कोई ऑब्जेक्शन लेता है, कोई बोलता है, तो किसी को बुलडोजर के नाम से डरा दिया जाता है, किसी को सीबीआई और ईडी के नाम से डरा दिया जाता है। हम बता देना चाहते हैं भारत की सरकार को, ना तो हम तुम्हारी सीबीआई से डरते हैं, और ना ही तुम्हारी ईडी से डरते हैं, और ना ही तुम्हारे पुलिस प्रशासन से डरते हैं, क्योंकि हम संवैधानिक रूप से जंग लड़ना जानते हैं और जंग लड़ रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं लास्ट में कि अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। आने वाले 2024 के चुनाव में भारत से बीजेपी एंड कंपनी को सरकार से बाहर करने का काम अब बहुजन समाज करेगा, क्योंकि समय समय पर बहुजन समाज ही संपूर्ण वर्गों की लड़ाई लड़ता है, संपूर्ण वर्गों की बहन बेटियों की लड़ाई लड़ता है। और यहां तक कि हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने तो भारत की सभी वर्गों की महिलाओं को समान अधिकार दिलाए हैं, समान शिक्षा का अधिकार दिलाया है। अन्यथा तो ये हिंदूवादी और मनुवादी रीति रीति के अनुसार तो
महिलाओं को ढोल पशु और शूद्र के नारी समझा जाता था। ये अपनी बहन बेटों को भी सम्मान नहीं दे सकते थे। ये तो हमारे महामानव परम पूज्य बाबा साहब जी की देन है, जिन्होंने भारत में महिलाओं को सम्मान दिया, सम्मान दिलाया और उनको यहां तक कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक की कुर्सी तक भी पहुंचाने वाले हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। अन्यथा भारत के मनुवादी लोग तो महिलाओं को कोई अधिकार ना अभी दिया है और ना ही देने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।